तो क्या हाल चाल। आज कहूँ मैं एक और बारी तुम्हारा भाई भवंडर भूचाल। देखो आज मैं करवाने वाला हूँ तुम्हारे को एक ऐसा मोस्ट जिसे कहते हैं ओवर रेटेड चैप्टर जिसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। मतलब भाई इस चैप्टर को इतना ज्यादा हाइप कर रखा है ना, मतलब जो भी बच्चा जिस बच्चे को मैथ्स नहीं पसंद थी ना 10th क्लास तक, उस बच्चे ने अपने हर एक जूनियर को यही बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द वर्स्ट चैप्टर इन क्लास 10th। क्यों? क्योंकि भाई देखो, सबसे बड़ी बात, मेरे घर के बाहर अभी बारिश हो रही है, अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो उसके लिए माफी करना, पर आवाज जरूर आ रही होगी क्योंकि माइक मेरे होंठों के साथ चिपका हुआ है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री देखो एक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है क्लास 10th में। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे को दिलासा नहीं दे रहा हूँ, सिंपली ये बोल रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज बहुत है लेकिन लगते एक दो ही है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मेनली डर किस बात का होता है? फॉर्मूलाज का, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मूलाज ही एक दो लगेंगे तुम्हारे मेनली, तो तुम्हारे को डर ही किस बात का है, ठीक है। तो इसी बात के साथ आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड या फिर ये बोलूं वन ऑफ द मोस्ट ओवररेटेड चैप्टर है ये, ठीक है। तो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीज जानते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री ब्रांच क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में थोड़ा सा हम जाने। तो ट्रिग्नोमेट्री मेनली डील किसके साथ करती है? एंगल्स के साथ। किसके साथ? एंगल्स के साथ। क्यों? देखो जब तुम देखोगे तो ट्रिग्नोमेट्री में जब भी तुम कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ भी शुरू कर रहे हो ना, तो ना मतलब ट्रिग्नोमेट्री मेनली बेस किस पे रहेगी? एंगल्स पे। अब जैसे यहां पर मैंने एग्जांपल्स में साइन एक्स लिखा है, तो जो एक्स है ये पता है क्या है? ये एंगल है, ठीक है। अब पर्टिकुलरली जो होता है ना, जो ट्रिग्नोमेट्री वो मेनली क्लास 10th में क्या किस बेस है? वो मेनली बेस्ड है राइट एंगल पे, क्लास 10th पे, ठीक है। यानी कि तुम्हारे को मेनली अगर क्लास 10th पे तुम देखो ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल पे ही तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री जो है बेस्ड मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम चीज समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री। देखो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूं, ट्रिग्नोमेट्री हुई है ग्रीक वर्ड से ड्राइव। ग्रीक किस बात से? ट्राइंगल एंड मेजर। ट्रिग्नो मीन्स ट्राइंगल एंड मैट्री मीन्स मेजर, ठीक है। तो इसको जब हमने किया तो ट्रायंगल की जो मेजरमेंट्स होती है ना, उसे मेनली हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें, जो हम शुरू करते हैं अपना कंसेप्ट, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहला कंसेप्ट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। अब तुम बोलोगे भाई क्यों? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना तुम्हारे को एक बहुत बड़ा एडवांटेज देंगे ट्राइंगल के एंगल्स और ट्राइंगल की मेजरमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो इधर सबसे पहले मैं ट्रायंगल को तुम्हारे को एक छोटे रूप में समझा देता हूं, ठीक है। तो ट्रायंगल ना देखो, इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री में तो तुम्हारे को मेनली जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल अगर तुम देखो तो देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम नीचे होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस, BASE, ठीक है। नीचे जो होगा बेस, उसके जो साइड होगा जो 90 डिग्री के एंगल पे होगा उसको क्या बोलते हैं हम? बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जो तुम्हारा स्लांट होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल जो स्लांट एरिया होता है ना, स्लांट लाइन होती है, उसको बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। ये हिप्पोपोटामस नहीं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब इसमें सिस्टम क्या है? हमारे को मेनली ट्रिग्नोमेट्री में छह रेशियोज होते हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्री के 6 मेन जो है कंसेप्ट होते हैं। यानी कि सबसे पहले एक होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक है। तो इसको देखो याद करने का तरीका मैं तुम्हारे को बताता हूं। रेशियोज अगर तुमने याद करते हैं ना भाई, मतलब एक जिसे कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत प्यारा तरीका पता है क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने का। सबसे पहले मैं तुम्हारे को दिखाता हूं ना, तुमने क्या याद करना है? SCT, ठीक है, और CSC, ठीक है। SCT कैसे? देखो अब ना तुम थोड़ा सा वो बोलोगे क्या सिस्टम है, तुमने थोड़ा अलग तरीके से समझा रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। तो देखो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे को समझ नहीं आएगा, मैं तुम्हारे को ढंग से समझाता हूं। तुमने सिर्फ ये 6 जो वर्ड्स है इनको याद करना है। एक है SCT, ठीक है, और एक है CSC, बस SCT CSC, ठीक है। तुम्हारे को ये याद होना चाहिए। अब S किसके लिए स्टैंड कर रहा है? जो फर्स्ट S है वो स्टैंड करता है साइन के लिए, सेकंड कॉस के लिए, फिर टेन, ठीक है। साइन कॉस टेन SCT, ठीक है। और CSC मतलब क्या हुआ? कोसेक सेक कॉट। टेन के नीचे हमेशा कॉट आएगा, इसलिए तुम्हारे को जो 2 C है इनमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमेशा जब ये रेशियोज लिखे जाते थे कैसे लिखे जाते हैं? S/C, C के नीचे
एस, टी के नीचे सी, ऐसे करके। तो tan के नीचे हमेशा कॉट ही आएगा। बस इस चीज को तुम छोटे बेस पे समझ लो कि तुमने क्या याद रखना है, एस सी टी सी एस सी, एस सी टी सी एस सी, बस ये याद रखो, एस सी टी सी एस सी। ठीक है। अब तुमने जब हमारे को रेशियोज बोले होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमारे को जब हमने किसी ट्रायंगल का कोई भी एंगल निकालना हो, कोई भी साइड निकालनी हो, उसके लिए हमारे को कुछ फॉर्मूला होता है, एक छोटा सा होता है, कैसे लिखना होता है। अब देखो मैं तुम्हारे को बताता हूँ। अब देखो मैंने क्या लिखा यहाँ, पी बी पी एच एच बी। अब देखो यहां पर ना, देखो दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं इस चीज को याद करने के। इसको ना अगर मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकूं तो हाइलाइटर से हाईलाइट करके तुम्हारे को बताता हूं। देखो ये जो मैंने लिखा है ना तुम्हारे सामने कि पी बी पी और एच एच बी, ठीक है। इसको याद करने का तरीका पता है क्या होता है? इसको याद करने का तरीका ये होता है, देखो ये होता क्या है मेनली, जो पी होता है वो स्टैंड करता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। पी जो स्टैंड करता है किसके लिए? परपेंडिकुलर के लिए। यानी कि अगर मैं पी बोल रहा हूं तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, जो ये सीधी साइड है, 90 डिग्री वाली साइड है एक ट्राइंगल की, ठीक है। और वहां पर जो बी है, बी स्टैंड कर रहा है बेस के लिए। यानी कि अगर मैं इसमें बात करता हूं बी की, यानी कि मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल की बेस की, ठीक है। और वहीं अगर मैं बोलता हूं एच, एच यानी कि हाइपोटेन्यूज, मैं बात कर रहा हूं इस लंबी लाइन की, ठीक है, पी बी एच। बस अब यहां पर हम चीज क्या समझते हैं कि हम इसको याद कैसे रखेंगे भाई। देखो मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्री जो है, फॉर्मूलाज को याद करने का एक वो है ढंग, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को याद करने का तरीका पता क्या है? तुम एक चीज याद रख लो कि देखो दो चीजें हैं जो तुम्हारे को इजी लगे वो याद रखो। पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। हमारे को एक चीज बताई गई थी कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। एक ये है पंडित बद्री प्रसाद हरि, देखो पंडित से पी, ठीक है, बद्री प्रसाद से बी और पी, बद्री से बी, प्रसाद से पी, हरि हरि बोल, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, ठीक है। पर ये बहुत ही बड़ा हो गया, ठीक है। एक और जो है वो काफी छोटा है लेकिन थोड़ा ना, मतलब जिसे कहते हैं डबल माइंडेड है। कैसा? पी बी पी एच एच बी, इसको कैसे लिखेंगे? पापा बियर पीनी, हाँ हाँ बेटा। देखो छोटी सी बात है, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या तो तुम ये याद रख लो कि पापा बियर पीनी, हाँ हाँ बेटा, बस, ठीक है। यही एक तरीका है याद करने का कि हम इस चीज को याद कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर तुम देखो जो मैं तुम्हारे को एस सी टी, ठीक है, साइन कॉस टेन, एस सी टी साइन कॉस टेन, ठीक है, इसका बताया, तो इसको बस इसके साथ लिखो। जैसे पहले तुमने लिखा पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, इसके ऊपर लिख दो साइन कॉस टेन, एस सी टी अपॉन सी एस सी, कोसेक सेक कॉट, ठीक है। अब अगर तुम साइन को देखोगे ना तो साइन का पता है क्या फॉर्मूला बन जाएगा? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का पता है क्या बन जाएगा? बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और tan का क्या बन जाएगा? P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब कोसेक जब देखेंगे ना, कोसेक को हम नीचे से ऊपर देखेंगे, नीचे से ऊपर। साइन वाले को हमने कैसे देखा था? ऐसे को। कोसेक वाले को जो नीचे हमने लिखा ना सी एस सी, उनको नीचे से ऊपर को देखेंगे। यानी कि कोसेक के लिए हमारे पास आएगा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक के लिए एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉस के लिए बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। भाई बहुत सिंपल तरीका है। क्या? पापा बियर पीनी, हाँ हाँ बेटा। देखो छोटा तरीका है, पापा बियर पीनी, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। सी, अब ना तुम्हारे को अगर मैं बोलूं, तुम्हारे को सिर्फ इसमें याद करने वाली क्या चीज है? एस सी टी एच एच बी। अब ना मैं चाहूं तो तुम्हारे को इस चीज को याद करने के लिए एक और सेंटेंस दे दूं, लेकिन भाई तुम अगर उस चीज को सेंटेंस में याद करने चल जाओ तो बहुत गलत बात चल जाएगी। इससे बढ़िया जब तुमने सिर्फ छह लेटर्स को याद करना है। क्या? एस सी टी सी एस सी, बस इस फॉर्म में याद करना है, एस सी टी, ठीक है, एस सी टी। अगर किसी ने एस एस टी पढ़ी है ना, एस एस टी, तो बस जो बीच वाला है एस उसको सी कर दो, एस सी टी सी एस सी, बस 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 सी एस सी, बस ट्रिपल सी है, बस बीच में एस है, ये समझ जाओ। ट्रिपल सी बीच में एस लगा दिया, ठीक है। तो हमने क्या याद करना है? एस सी टी सी एस सी, ठीक है। तो हमने लिखना कैसे होता है जब हमारे को एकदम से याद चाहिए होता है? हमने कैसे लिखना होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, या तो ये करो अगर तुम्हारे को याद हो रहा है, या तो ये करो पापा बियर पीनी, हाँ हाँ बेटा। यानी कि
PBP अपॉन HHB, बस। और ऊपर लिख दो SCT और नीचे लिख दो CSC, बस बस काम खत्म। ठीक है, अब इसके साथ हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ये। देखो अब इसको कैसे समझे, इसको किस प्रकार से समझे। देखो अभी ना मैं फॉर्मूला ही समझा रहा हूं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री देखो अगर तुम रिलैक्स माइंड के साथ समझने आए हो ना, तो तुम्हारे को इसी वीडियो में पूरी इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाएगी। लेकिन तुम अगर रिलैक्स मूड में नहीं आए हो, तुम इस मूड में आए हो कि एक बारी में बस देखूंगा और खत्म कर दूंगा, तो भाई नहीं सीख पाओगे, सिंपल बोल रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या है, साइन एक्स देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स, यानी कि अगर 1 अपॉन कॉस एक्स है तो हम क्या बोलेंगे साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स 1 अपॉन सेक एक्स और टेन एक्स 1 अपॉन कॉट एक्स। ठीक है, इस चीज को किस प्रकार से समझे, देखो इस चीज को इस प्रकार से समझो। पहले मैं इधर जो भी मैंने लिखा है उस चीज को मिटा देता हूं। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस चीज की स्क्रीनशॉट तुम ले सकते हो। ठीक है, तो मैंने इसको सबको मिटा दिया। अब देखो इस चीज को किस प्रकार से समझना है। अगर मैं यहां पर लिखूं SCT और नीचे लिखूं CSC, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक है, अब यहां पर हमने कुछ नहीं करना है। अगर 1 अपॉन क्या लिखा होगा, कोसेक, 1 अपॉन कोसेक लिखा होगा, यानी कि मतलब क्या है, जो उसके ऊपर है, और कोसेक के ऊपर क्या है हमारे पास साइन। ठीक है, वहीं अगर 1 अपॉन साइन लिखा होगा तो हमने क्या देखना है कि उसके नीचे क्या है, कोसेक। सेम हमने किसके साथ करना है, सेक के साथ। अगर 1 अपॉन सेक लिखा है तो हमने क्या देखना है, 1 सेक के ऊपर क्या लिखा गया है, तो सेक के ऊपर क्या है, कॉस। ठीक है, तो कॉस, सेम चीज कॉस के लिए करनी है। अगर हमारे को 1 अपॉन कॉस दिया गया है तो हमने देखना है कि कॉस के नीचे क्या है, सेक। ठीक है, अब देखो अगर आता है 1 अपॉन कॉट, तो देखो हमने क्या देखना है, कॉट के ऊपर क्या है, टेन, यानी कि ये आ गया टेन। और अगर 1 अपॉन टेन है तो हम देखेंगे टेन के नीचे क्या है, कॉट, बस सिंपल। देखो अब इस चीज के लिए तुम बार बार अपने नोटबुक में मत लिखते जाना कि भी SCT CSC। देखो हाँ वैसे लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में तुम्हारे को एक चीज बताई है कि SCT CSC, बस इस चीज को तुम याद कर लो, SCT CSC, बस। क्यों, क्योंकि अगर इस चीज को तुम याद करते हो ना तो तुम्हारे लिए इतना बढ़िया रह जाएगा ना सिस्टम। मतलब क्या बोलूं मैं, क्या बोल ही नहीं सकता मैं। तुम्हारे लिए सारे फॉर्मूला जो है चुटकियों में याद करने हो जाएंगे। क्लास 10th के जितने भी फॉर्मूला है उनको याद करना तुम्हारे लिए जिसे कहते हैं पीस ऑफ केक हो जाएगा। तुम्हारे को बस इस चीज को इमेजिन में रखना है, दिमाग में ही इमेजिन रखना है कि SCT फिर नीचे आएगा CSC, बस। ठीक है, तुम्हारे फॉर्मूला जो है इस हिसाब से बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर तुम्हारे को ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया तो भाई लाइक कर दो, नहीं आया कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, या फिर वापस से वीडियो देखो। क्यों, क्योंकि भाई इजी कंसेप्ट है ये। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट हमारे को क्या दिया, नेक्स्ट हमारे को देखो पाइथागोरस दिया है। पाइथागोरस यार समझने वाली बात है क्या, पाइथागोरस था क्या है। अब मैं इसको रख देता हूं ABC। ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस। ये क्या है हमारा, ये है हमारा परपेंडिकुलर, PER लिख देता हूं, परपेंडिकुलर। और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज, यानी कि HYP लिख देता हूं, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब पाइथागोरस जो हमारा भाई था ना, थोड़ा मतलब बुजुर्ग हो गया इसलिए अब रहा नहीं वो, पर हाँ बंदा सही था वो। ठीक है, तो उसका क्या सिस्टम था, उसने हमारे को एक चीज बताई कि जो हमारा परपेंडिकुलर का जो परपेंडिकुलर साइड है हमारी AC। ठीक है, जो परपेंडिकुलर साइड का स्क्वायर है प्लस जो बेस साइड का जो स्क्वायर है, यानी AB का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, जो हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर होगा, यानी कि BC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू BC का स्क्वायर। बस पाइथागोरस भाई ने इतना ही बोला, बस इससे ज्यादा पाइथागोरस बोल ही नहीं पाया। नहीं बोला तो बहुत कुछ है, पर क्लास 10th के लिए इतना ही बोल पाया। अब देखो यहां पर हमारे पास एक और रेशियो आता है, ट्रिग्नो एंगल्स। देखो इस चीज, जब भी तुम इंट्रोडक्शन वीडियो देख रहे हो ना, तुम इंट्रोडक्शन वीडियो को समझने की कोशिश करो और एक्सरसाइज वीडियोस को तुम देखने की कोशिश करो। क्यों, इंट्रोडक्शन वीडियो अगर तुम समझ जाते हो ना और सिर्फ तुमने एक्सरसाइज वीडियो सिर्फ देखी तो तुम तो अपने दिमाग से क्वेश्चन लगाना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, हमारे को ना ये एंगल्स भी याद रखने पड़ते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ट्रिग्नोमेट्री में मेन चीज क्या बोलेगी कि ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, और इसमें बोला गया कि हमारे को मेनली राइट एंगल के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर राइट एंगल के बारे में पढ़ाया जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज है कि ट्रायंगल की तो सिर्फ एक साइड 90 डिग्री होती है भाई, बाकी की साइड तो 30 और 60 डिग्री होती है।
तो अगर बाय चांस हमसे दूसरी साइड के एंगल के बारे में पूछ लिया तो, इसलिए हमारे पास आ गए ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। अब इसके जो है ग्राफ भी होते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो ग्राफ डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, वो हायर जो है, हायर जिसने भी अगर आगे मैथ्स का सिस्टम पढ़ना है उनके लिए है, पर कोई नहीं, इसको देखते हैं। अब इसमें हमारे को देखो मेन तो कौन कौन से याद करने पड़ते हैं, साइन और टेन, बस, और हमारे को कुछ याद ही नहीं करना पड़ता। तुम कहोगे भाई हमारे को तो 6 दिए हुए हैं, 6 रेशियोज दिए हैं, तो 6 रेशियोज में से सिर्फ 2 याद कर रहे हैं, ना इंसाफी है। नहीं भाई देखो, अब देखो साइन का अगर तुम याद करते हो, सिर्फ साइन का याद करो, सिर्फ और सिर्फ साइन का याद करो। उसमें क्या है, देखो अगर साइन, देखो साइन 0 डिग्री हमारे को कितना दिया गया है, साइन 0 डिग्री हमारे को दिया गया है 0। ठीक है, यानी कि मैंने याद किया साइन 0 डिग्री होता है 0, साइन 30 होता है, मैंने याद किया साइन 30 होता है हाफ, चलो बढ़िया। अब मैंने ये भी याद किया है कि साइन 45 होता है √2/2। ठीक है, और साइन 60 होता है √3/2, और साइन 90 होता है 1। अब देखो अब साइन को सिर्फ ये लाइन याद करनी है तुमने, सिर्फ और सिर्फ ये लाइन। क्यों? अब देखो इसको याद करने का भी एक तरीका पता है क्या है, तुम पता है क्या है, सोचो कि साइन जो है एक ऐसा नंबर है जो 0 से 1 के लिए दौड़ रहा है, मतलब उसने 0 है, वो अभी 0 है, वो नंबर 1 पे जाना चाहता है, वो अचीव करना चाहता है। तो वो क्या जा रहा है कि वो 0 डिग्री पे 0 है, लेकिन जैसे वो 90 डिग्री पे होगा वो नंबर 1 पे पहुंचेगा, मान लो ये। ठीक है, तो इसी के साथ क्या होगा, धीरे 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 अपनी वैल्यू बढ़ाता रहेगा। ठीक है, 30 डिग्री पे उसने एकदम से अपनी वैल्यू हाफ कर दी। ठीक है, 45 डिग्री पे उसने √2/2 कर दी। ठीक है, और 60 पे √3/2 कर दी, और 90 पे हमारा भाई 1 पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखो अब तुम दिमाग लगाओ, यहां पर हमने साइन का याद कर लिया, मान लो हमने साइन का एंगल याद कर लिया, प्रॉपर से याद कर लिया। अब क्या है, अब देखो अगर तुम कॉस देखोगे ना, कॉस ना जो साइन का प्रॉपर उल्टा है। कैसे? अब देखो साइन 0 कितना होता है 0, और यहां पर क्या है साइन, और यहां पर क्या है कॉस 90 कितना है 0। अब देखो अगर मैं लिखूं साइन की वैल्यूज लिखूं 0, हाफ, √2/2, मतलब √2/2, √3/2 और 1। ठीक है, ये मैंने लिखी साइन की। तो पता है कॉस की क्या है, कॉस की ये जो है उल्टा लिख दो, यानी कि 1 पहले, ठीक है, √3/2 उसके बाद, √2/2 उसके बाद, और हाफ उसके बाद, और एंड में 0। अब तुम देखोगे भाई एकदम सेम चीज लिख दी है मैंने। देखो एक ये अरे भाई साहब आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तहल का ऑमलेट बनाऊंगा। ठीक है, तो अब सिस्टम क्या हो गया, हमारे को ये चीज पता चल गई कि साइन का याद करेंगे तो कॉस मिल जाएगा, साइन का याद करेंगे तो कॉस मिल जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखो जब कॉस में मिल गया, अब टेन पे जाते हैं, हमारे को टेन याद करना पड़ता है। अब टेन ना वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट है याद करने, क्यों? टेन 0 0। चलो ये तो आपको साइन और टेन में कॉमन फैक्टर मिल जाएगा कि दोनों ही 0 पे 0 होते हैं। ठीक है, फिर हमारे को टेन याद कैसे करना होता है कि टेन 0 पे 0 होता है, 45 एक मिडल टर्म है, 45 एक मिडल टर्म है, तो टेन 45 1 हुआ। ठीक है, और 10 जो एंड में होता है 1090 वो एंड ही होता है, नॉट डिफाइंड, उसका पता ही नहीं होता है क्या। अब हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज बची है, 1030 और 1060। ठीक है, तो 1060 क्या आएगा √3 और 1030 आ जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2 छोटा होता है इसलिए 1030 पे आया है। बस तुमने क्या क्या याद करना है, साइन याद करना है, साइन याद किया तो कॉस खुद निकल जाएगा। 10 को इस प्रकार से याद करना है, अगर 10 याद कर दिया भाई पूरा टेबल याद हो गया। अब तुम कहोगे भाई तुमने सिर्फ 3 समझाए, आगे कौन समझाएगा। अब आगे के अगर तुम खुद दिमाग लगाओ, ठीक है, तो पता है किस प्रकार से समझ पाओगे तुम आगे के जो भी रेशियोज है। देखो हमने साइन समझा, साइन से हमारे पास कॉस आया। ठीक है, अब क्या है कि हमने 10 समझा। ठीक है, 10 समझा, अब पता है क्या है साइन, अगर तुमने पिछले जो मैं पहले रामायण पढ़ा रहा था कि 1/sin क्या होता है कि SCT/CSC, 1/sin यानी कि 1/sin यानी कि कोसेक, 1/sin यानी कि कोसेक। ठीक है, ये तुमने याद रखा। ठीक है, फिर एक और चीज 1/cos क्या हुआ, 1/cos यानी कि cos के नीचे क्या है सेक। ठीक है, और 1/tan क्या हुआ, 1/tan क्या हुआ, tan के नीचे क्या है cot = cot। अब देखो हमारे को ये अगर रेशियोज याद है तो बस भाई हमारा ये पूरा जो टेबल है ये हलवा हो गया है। कैसे?
देखो हमारे को साइन का पता चला, कॉस का पता चल गया, साइन से कॉस का पता चल गया। अब tan हमने याद किया है। अब देखो अगर हमारे को tan पता है ना, तो हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। अब रेसिप्रोकल क्या होता है, अगर रेसिप्रोकल पता है क्या होता है, अगर हमारे को 3/2 दिया गया है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2/3, और अगर हमारे को 5/4 दिया है तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 4/5। तो बस वही करना है, बस वही करना है। कैसे, देखो अब यहां पर अगर मैं साइन की तरफ जाता हूं, किसकी तरफ जाता हूं, साइन की तरफ, तो साइन में मेरे को क्या दिया गया है, साइन में मैं 0 से 1 की ओर भाग रहा हूं, 0 से 1 की ओर भाग रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो, साइन और कोसेक, साइन और कोसेक को मैं साथ में रखूंगा। बस तुमने जो बाकी के उसमें नॉट डिफाइंड का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब मैं साइन देखूं ना, साइन साइन मेरे पास था 0, हाफ, ठीक है, √2/2, √3/2 और 1। ठीक है, वहीं पर कोसेक अगर मैं देखूं ना, तो 0 जो है अपना नॉट डिफाइंड आ जाएगा। क्यों, बस आ जाएगा, मतलब क्योंकि एंगल का एक कंसेप्ट है, बहुत लंबा कंसेप्ट है, अगर उसको समझाने बैठूं तो तुम्हारी क्लास 10th का ये जो इंट्रोडक्शन वीडियो है खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस देखो, साइन कोसेक, अब साइन जो है कोसेक, अब देखो ये अपना नॉट डिफाइंड आता है पहले। अब इधर अगर देखे ना तो इसको उल्टा कर दो, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी कि 2। ठीक है, और साइन का ये जो है हमारा साइन कितना, साइन 45 डिग्री होता है, √2/2। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, क्या कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो, हमारे पास क्या आता है, √2/2 का अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूं मेरे पास आ जाता है √2। ठीक है, ओके। और वहीं अगर मैं यहां पर कोसेक, कोसेक में इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√3/3। अब तुम कहोगे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, देखो अगर रेसिप्रोकल मैं कर रहा हूं, किसका रेसिप्रोकल, √3/2 का, √3/2 का यानी क्या आ रहा है, 2/√3। तो अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल करना है, इंटू 3/√3 कर दूंगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास अपॉन में √3 नहीं होना चाहिए, तो इसको जस्ट मैंने सॉल्व किया है। इसको अगर तुम ध्यान से देखो तो ये इस प्रकार से ही लिखा जाएगा, इसका रेसिप्रोकल में अगर मैं लिखता हूं तो इसको 2√3 लिख सकता हूं, और इधर इसको 2/√2 लिख सकता हूं। लेकिन 2/√2 रूट वाली कोई भी टर्म क्या होती है, अपॉन में नहीं आती है, इसलिए जस्ट इसको सॉल्व करके लिखा गया है, जस्ट इसको सॉल्व करके रखा गया है, और 1 का रेसिप्रोकल तो होता ही 1 है। ठीक है, सेम हम किसके लिए साथ करेंगे, कोसेक और सेक। कोसेक हमारे पास क्या दिया होता है, कोसेक हमारा बस साइन का उल्टा है, यानी कि 1 √3 2 √2/2 हाफ और 0। तो हमारा सेक क्या आएगा, सेक हमारा आ जाएगा 1 का, तो देखो 1 का उल्टा 1 ही हुआ, इसका उल्टा √2/2/√3। अब इसको तुम सॉल्व करोगे ना, तब तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी, अगर इसको सॉल्व करोगे तो। नहीं करोगे कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, ड्यूरिंग क्वेश्चन तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर आया हमारे पास नेक्स्ट 2/√2, इसको भी सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये आएगा, नहीं करते तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और 0 का रेसिप्रोकल हमारा नेट डिफाइंड है, एनडी नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसी के साथ अब जब हम tan की तरफ भागेंगे, ठीक है, किसकी तरफ भागेंगे, tan की तरफ, इरेज ऑल लिंक करता हूं। ठीक है, अब जब हम tan देखेंगे तो tan क्या होता है, tan होता है अपने पास 1/cot, 1/cot। ठीक है, यानी कि हम जो है हमारे पास जो tan की वैल्यू है उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, किसके लिए, cot के लिए। यानी कि जब हम cot की वैल्यू लिखेंगे तो tan की वैल्यू को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अब देखो tan की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan की वैल्यू अगर तुम देखो तो हमारे पास है 0 रूट, पास में लिख दिया, √3/3, ठीक है, 1 √3 और नॉट डिफाइंड, एनडी। ठीक है, 1 √3 और नॉट डिफाइंड, 1 √3 और नॉट डिफाइंड। अब बस इसका रेसिप्रोकल कर दो, 0 को अगर हम रेसिप्रोकल करें तो हमारे पास आ गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, और √3/3 का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं, √3/3 का अगर हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो सबसे बड़ी बात, tan के लिए हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं ना, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, √3/3 का जब मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं मेरे पास आएगा 3/√3। इसको जब मैं खोलूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा √3। ठीक है, अब देखो tan का एक और तरीका होता है याद करने का, tan का एक और तरीका होता है, पहले तो रेसिप्रोकल वाला समझो। ठीक है, फिर 1 का रेसिप्रोकल 1, ठीक है, और √3 का रेसिप्रोकल क्या हुआ, 1/√3। अब इसको जब मैं खोलूंगा तो इसको जब मैं ढंग से सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, √3। ठीक है, और नॉट डिफाइंड हमारा 0 आ जाएगा।
ठीक है। अब देखो tan को एक और तरीके से पता है क्या है, कैसे यूज करते हैं, जैसे हमने साइन और कॉस किया ना, कि जो हमारा साइन था अगर इस वेज था तो हमने कॉस की वही वैल्यू बस इस वेज से लिख दिया। सेम हम किसके लिए कर लेंगे, कॉट के लिए। अगर tan इस लेफ्ट टू राइट लिखा जा रहा है तो कॉट राइट टू लेफ्ट लिख दो बस। तुमने मेनली याद क्या करना है, साइन याद करना है, कॉस याद करना है, साइन भी नहीं बस साइन याद करना है और tan याद करना है बस। बाकी तुम्हारी कॉस साइन से निकल जाएगी, कोसेक भी साइन से निकल जाएगी, सेक तुम्हारी कॉस से निकल जाएगी, कॉट तुम्हारी tan से निकल जाएगी। तो तुम्हारे को टेंशन ही खत्म हो गई। ठीक है, मैं एक वो तरीका बता रहा हूँ कि अगर तुम्हारे को याद करना है। बाकी अगर तुमने रटना है तो तुम डायरेक्ट रट सकते हो, अगर है कैपेसिटी तो रट लो। ठीक है, बाकी मैं नहीं बोलता, क्योंकि देखो लर्निंग इज टेम्पररी, अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स आर परमानेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में हमारे को थोड़ी सी आइडेंटिटीज है। नेक्स्ट में क्या है, थोड़ी सी आइडेंटिटीज है, उनको समझते हैं। अब देखो मैंने तुम्हारे को क्या बताया था कि अगर तुम SCT CSC इसको याद रखते हो तो तुम्हारे को फॉर्मूला में इजीली समझाऊंगा कैसे। अब देखो साइन प्लस कॉस tan, ठीक है, इसको ऐसे रखो, ओके, फिर इसको नीचे, ठीक है, फिर इसको कुछ इस प्रकार से इधर, ठीक है। अब देखो तुम्हारे को मैंने एक लाइन बताई ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, मैंने तुम्हारे को एक लाइन बताई। अब देखो तुम SCT में ये लाइन इमेजिन करके रखो कि एक लाइन ऐसे होगी, ठीक है, फिर एक लाइन ऐसे होगी, ठीक है, फिर एक लाइन कुछ इस प्रकार से होगी, मतलब कुछ इस प्रकार से लाइन चल रही है। अब देखो साइन प्लस कॉस अगर करें, साइन स्क्वायर, इसमें स्क्वायर हमारे लगने चाहिए, ठीक है, अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स करें, देखो साइन प्लस कॉस क्या बन गया हमारे पास 1, ठीक है। वहीं अगर हम क्या करें, सॉरी ये वाली लाइन तुम याद मत रखना, हमने कौन सी लाइन याद कर रखनी है, हमने ये वाली लाइन याद रखनी है ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। तुमने एक बड़ा हुआ Z याद रखना है, ठीक है, कैसे, ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है, तुमने ये चीज याद रखनी है कैसे। देखो साइन प्लस कॉस इज इक्वल टू 1, और tan प्लस सेक, tan स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। देखो कैसे आया, इसको प्लस किया और इधर इधर प्लस लगा देते हैं। अब हमारे पास C और C आ गया, यानी कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 कर लो, या तुम ये लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। बस तुम्हारा काम खत्म। तुमने क्या याद रखना है, SCT CSC, और कौन सी लाइन याद रखनी है, ये और ये, बस तुमने बस इस छोटी सी चीज को याद रखना है। अगर तुमने इस छोटी सी चीज को याद रख लिया ना भाई, तुम्हारा सिस्टम हैंग हो गया। तुम एग्जामिनर का सिस्टम हैंग करके आ जाओगे ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री शायद मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा जो है नंबर तुम्हारे को दिलवा देती है। तो अगर तुम इनको अगर याद कर लेते हो तो अलग बात है। अगर ये तो देखो, ये तो मैं वैसे ही समझाने के लिए था कि ये क्या है, ठीक है। अगर तुम इसको याद कर लेते हो तो अच्छा है, नहीं तो ये वाला तरीका करो, SCT CSC, PBH पापा, बियर पीनी हाँ हाँ बेटा, और एक लाइन ये, ठीक है। एक और होती है जो मैं तुम्हारे को ऐसे को बता रहा था, लेकिन वो शायद तुम्हारी क्लास 10 से डिलीटेड हो चुका है, ठीक है। तो तुमने याद कैसे रखना है, ये जो पाइथागोरस आइडेंटिटीज है इसको कैसे याद रखना है, SCT फिर CSC फिर ये ऐसी लाइन, बस। अब साइन और कॉस आपस में प्लस होगा, और बाकी tan और सेक का जो होगा उसमें tan में प्लस हो जाएगा, और कोसेक और कॉट में प्लस हो जाएगा 1, बस। बाकी कोई नहीं है, बाकी कोई सिस्टम ही नहीं है। बस ये जो है आपस के रिलेशन हमारे को याद रखने पड़ते हैं, बाकी हमारे को कोई टेंशन ही नहीं है। मीन्स देखो साइन और कॉस आपस में प्लस होगा, tan और सेक, और बाकी जो दो हमारे पास है ना, tan और सेक की और कोसेक और कॉट की, ये आपस में माइनस होगी, बस। और तुमने कुछ याद ही नहीं रखना है, साइन कॉस प्लस सेक कोसेक, सेक और tan क्या हो जाएगा माइनस, और कोसेक और कॉट माइनस, बस। साइन और कॉस प्लस में, बस। और तुमने बस ये वाली लाइन याद रखनी है, ये, ठीक है, बस ये लाइन तुम्हारे को याद होनी चाहिए। तुम लोग ऐसा है कि सिर्फ SCT और CSC, बस इस छोटे से फॉर्मूले को यूज करके ना, मैं ये बोल रहा हूँ क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री
कि ऐसी तैसी करके आ जाओगे। ठीक है, अब हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो हमारा लास्ट है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि टेन एक्स क्या होता है हमारे पास, ये तो बस छोटी सी चीज़ हमारे को याद रखनी है। जो टेन एक्स है उसका हमारे पास एक फॉर्मूला आता है साइन एक्स अपन कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स अपन कॉस एक्स। अब वन टेन एक्स का एक और क्या होता है, वन अपॉन कॉट, वन अपॉन कॉट। ठीक है, अगर वन अपॉन कॉट इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें, है ना, टेन एक्स हमारा होता है वन अपॉन कॉट एक्स भी होता है। और अगर वन अपॉन कॉट एक्स हमारा किसके बराबर आ रहा है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कॉट एक्स की वैल्यू क्या आएगी, कॉट एक्स को मैं ऊपर ले जाता हूँ, साइन नीचे आ जाएगा, कॉस ऊपर चले जाएगा, यानी कि कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉट एक्स की। बस ये हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज है, इसको तो तुम देखो SCT/CSC इससे याद रखो, और इसको इसको तो देखो इधर से याद रखो कि tan की होती है साइन अपॉन कॉस, यानी कॉस अपॉन साइन हमारी कॉट हो जाएगी। बस इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो खत्म हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, अगर नहीं आई तो भाई कमेंट कर दो, कोई बात नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेंशन मित्रानु है नहीं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।